वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 8 अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्ituary होगा, स्पोर्ट्स न्यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट डे होगा एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम्स होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, वन लाइन में देखते हैं हम लोग आज क्या क्या कौन कौन से न्यूज़ होंगे। ओके, तो इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला उत्तर कोरिया पहला देश बन गया है। ठीक है, उत्तर कोरिया जो है ये टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश बन गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। ओके, किसके द्वारा किया गया है? IMF के द्वारा, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा ने पाकिस्तान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ठीक है, फीफा के द्वारा जो है PFF यानी पाकिस्तान फेडरेशन और फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे के पार्ट में जानेंगे इन डिटेल्स। नाउ नेशनल न्यूज़ देखिए, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट, सिक्किम राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ऐसा करने वाला सिक्किम जो है ये पहला राज्य बन गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखिए, बुक है ये व्हाट्सअप विथ मी। ओके, व्हाट्सअप विथ मी के राइटर है टिस्का चोपड़ा। ओके, इस बुक के बारे में हम लोग आगे के पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कितना दिया गया है? 10th नंबर पे हैं ये। ठीक है, 10वां रैंक है इनका सबसे दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जापान देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकाशाकी का निधन हुआ है। तो ये आपका ऑब्ituary का क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से। ओके, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना है? उत्तर कोरिया, राइट। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है ये टोक्यो ओलंपिक जो अभी चल रहा है उससे हट गया है। ठीक है, और ऐसा ये पहला देश बना है जो टोक्यो ओलंपिक 2021 से हट चुका है। ओके, विद्रोह हो गया है, राइट। टोक्यो ओलंपिक अभी लास्ट ओलंपिक कब हुआ था? लास्ट ओलंपिक 2016 में हुआ था, राइट। 2016 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुआ था, राइट। रियो ओलंपिक जिसे बोलते हैं। एंड आने वाला जो ओलंपिक है इसके बाद जो ओलंपिक होगा 2024, राइट, 2024 में जो ओलंपिक होगा ये कहाँ होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, नाउ यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? ऑलराइट, अमेरिका के ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई ट्रीटी जो है इसके बारे में मैं बताई थी डिटेल्स में। ओपन स्काई ट्रीटी से जो है अमेरिका अलग होने की घोषणा किया था। उसके बाद जो है रशिया जो है इस ट्रीटी में वापस होने की घोषणा की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस। ऑल राइट, रशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किस देश को अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल यानी अगले 2 ओलंपिक, जो आने वाला जो 2 ओलंपिक है यानी 2024 का और उसके 4 साल बाद जो होगा 28 में, ठीक है, 2028 में 2 ओलंपिक के लिए जो है विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से बैन कर दिया गया है। किसको? रशिया को, राइट। इसका राइट आंसर भी क्या होगा? रशिया होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन बीजिंग में किया जाएगा, चाइना के बीजिंग में। ऑल राइट, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है?
Which state government has started the monthly micro scholarship scheme for students, becoming the first state to do so? All right. So ये स्कीम जो है जो कि स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया गया है, मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप स्कीम, राइट। याद रखिएगा, ये स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। और सिक्किम जो है ऐसा करने वाला, इस स्कीम को स्टार्ट करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। ऑलराइट, सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्किम के भी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग, राइट। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। एंड गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद, राइट। ये राज्यपाल है सिक्किम के। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ आते हैं, देखिए एक्स्ट्रा मसाला में जो दिया गया है अभियान, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया गया है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य का अभियान है, राइट। गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये अभियान जो है 2020 में ही इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। एंड ये अभियान जो है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये 5 थीम में डिवाइड किया गया था, ठीक है। यानी ये अभियान को 5 थीम पे ये अभियान बेस्ड था, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सो वेरी इजी, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया स्टार्ट। ये भी 2020 में स्टार्ट किया गया है, ओके, आयुष मंत्रालय के द्वारा। नाउ नेक्स्ट देखिए, देखो अपना प्रदेश अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो देखो अपना प्रदेश अभियान जो है ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। और अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, देखो अपना प्रदेश। ये अभियान जो है, ये स्कीम जो है टूरिज्म को इन्हांस करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, कैच द रेन नामक अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कैच द रेन ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। कैच द रेन अभियान जो कि रिसेंटली 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, राइट। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर जो है इसे स्टार्ट किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ओके, जल शक्ति मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने समर अभियान शुरू किया है? समर अभियान ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये अभियान जो है ये झारखंड गवर्नमेंट का है, ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है समर कैंपेन को स्टार्ट किया गया था रिसेंटली। ऑलराइट, सो ये सारे स्कीम हो गई। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है, व्हाट्सअप विथ मी, राइट। पुस्तक का नेम है व्हाट्सअप विथ मी। पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? ओके, हु रोट द बुक व्हाट्सअप विथ मी। ऑलराइट, सो इसके ऑथर है टिस्का चोपड़ा, राइट। टिस्का चोपड़ा जो है इस बुक की ऑथर है। ऑलराइट, ये बुक जो लिखा गया है टिस्का चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। और ये बुक यंग एज की गर्ल्स को डेडिकेटेड है। ऑलराइट, व्हाट्सअप विथ मी, ये इसका कवर पेज है। नाउ यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बुक दिए गए हैं, बुक एंड ऑथर जो रिसेंटली के हैं। हाल ही में आई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, जो कि मनोहर पर्रिकर के लाइफ को डेडिकेट करता है, ठीक है। उनकी जर्नी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? नितिन गोखले, राइट, नितिन गोखले के द्वारा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक जो है अभी देखिए रिलीज नहीं किया गया, इसे नवंबर में इसको जो है रिलीज, इसका विमोचन किया जाएगा, इसको रिलीज किया जाएगा, राइट। तो इसके लेखक है अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष, ओके। हाल ही में खबरों में रही पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, इसके राइटर है समीर सोनी, राइट। समीर सोनी इज द राइट आंसर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। नेक्स्ट देखिए, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मनोहर पर्रिकर का लाइफ को डेडिकेट करता है, उनकी बायोग्राफी की बुक है, ठीक है। तो ये बुक जो है ये लिखा गया है इसके 2 राइटर है, सदगुरु एंड मायाभूषण नागवेंकर, राइट। क्या है? सदगुरु एक हो गए एंड अदर पर्सन इज मायाभूषण नागवेंकर, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? ओके, तो शरद पगारे जो है ये भी राइटर है, इनकी नोबेल थी जो 2010 में आई थी, ठीक है।
उनकी नॉवेल का नाम था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, राइट। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रोवाइड किया गया। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान, ये कौन है? शरण कुमार लिम्बाले, राइट। शरण कुमार लिम्बाले ये फेमस मराठा राइटर हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, इकोनॉमिक अफेयर के न्यू सेक्रेटरी के रूप में अजय सेठ को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये अजय सेठ है, इन्हें अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑलराइट, तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हो गया ना। कुछ और अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए जाएंगे? कौन बन गए हैं? हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नेम है NV रामना, राइट, NV रामना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे, राइट। नेक्स्ट देखिए, PIB के महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर। ओके, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा विजय सांपला। ओके, विजय सांपला। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सौरभ गर्ग। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके अपॉइंटमेंट के जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फीफा ने किस देश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड बाय फीफा विथ इमीडिएट इफेक्ट? ऑलराइट, सो देखिए, अभी फुटबॉल के महासंघ फीफा के द्वारा जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यानी PFF, ओके, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को जो है निलंबित कर दिया गया है। सी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। ओके, और ऐसा क्यों किया गया है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो है फीफा के कुछ अहम नियम का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, इसके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रूल को जो है उल्लंघन किया गया था, इसलिए फीफा ने ये फैसला लिया और निलंबित किया गया है। निलंबित करने के बाद क्या होता है? देखिए, PFF को निलंबित किया गया है, तो PFF को जो है फीफा की ओर से किसी तरह की इकोनॉमिक सपोर्ट जो है नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा? पाकिस्तान में इस खेल की फाइनेंशियल जो कंडीशन है, वित्तीय जो स्थिति है वो खराब हो सकती है, खराब हो जाएगी और विकास परियोजनाएं जो हैं वो रुक जाएगी। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। फीफा के द्वारा जो है किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया है तत्काल प्रभाव से? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। नाउ आते हैं देखिए एक्स्ट्रा मसाला पे। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम कौन है? ओके, सो राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस जो है फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विनर टीम है। नेक्स्ट देखिए, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है ये आयोजित किया जाएगा कतर में, राइट। कतर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर लोकेटेड है ज्यूरिच में, राइट। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में इसका हेडक्वार्टर है। सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप टीम किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील की टीम जो है सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीती है। नेक्स्ट, फीफा के वर्तमान प्रमुख कौन है? अभी जो फीफा के प्रेजेंट हेड है वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, राइट। नेक्स्ट देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन ये भारत में होगा। ठीक है, ये इंडिया में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन। ओके, सो याद रखिएगा, फीफा से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज इंक्रीज द एस्टिमेट ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू व्हाट परसेंटेज? ऑल राइट, सो IMF के द्वारा जो है देखिए इंडिया का ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 12.5%। और ये एस्टिमेशन जो है याद रखिएगा ये IMF का है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022, 2021 से 2022 का हमारा वित्त वर्ष का ये एस्टिमेशन लगाया गया है IMF के द्वारा। और देखिए रिसेंटली ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जो है एस्टिमेशन लगाया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। भारत का ग्रोथ रेट जो है लगाया गया था कितने परसेंट तक रहने का? 7.5% से 12.5% तक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जो है इतना का ही करीब एस्टिमेशन लगाया गया था। ओके, सो याद रखिएगा IMF के द्वारा 12.5% लगाया गया है। नाउ बात करते हैं देखिए वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC। ऑल राइट, वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है अभी? डेविड मालपास, डेविड R मालपास। ओके, IMF हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर IMF MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है अभी? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, राइट, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF हैं ये भारतीय मूल की वुमेन है गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ, राइट। और ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की। ऑल राइट, सो ये सारे क्वेश्चन हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मुकेश अंबानी इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल ऑफ द ईयर 2021 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स रिसेंटली? ऑल राइट, सो फोर्ब्स के द्वारा जो है अभी ये जो लिस्ट जारी किया गया है सबसे अमीर लोगों की सूची 2021 के लिए, राइट। सो इसमें अंबानी जो है मुकेश अंबानी जो है इनका रैंक 10th दिया गया है, राइट। 10वें नंबर पे है ये सबसे अमीर लोगों की सूची में, यानी 10वें सबसे अमीर इंसान है ये, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ऑल राइट, 2021 के लिए। और ये लिस्ट जो है ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया, रिलीज किया गया है। ऑल राइट, नाउ अब फर्स्ट नंबर पे कौन है इस लिस्ट में? सबसे अमीर लोगों की सूची में फर्स्ट नंबर पे कौन है? CEO ऑफ अमेजन, राइट। और वो कौन है? जेफ बेजोस। ऑल राइट, जेफ बेजोस। नाउ यहाँ देखिए टाइम मैगजीन के कवर पृष्ठ पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर पुरुष कौन बने हैं? टाइम मैगजीन के कवर पृष्ठ पर यानी कवर पेज पे, टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आने वाले फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन एंड दैट इज इलियट पेज, राइट। इनका नेम है इलियट पेज, जो कि पहले ट्रांसजेंडर पुरुष हैं और ये टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आए हैं पहली बार। नाउ नेक्स्ट देखिए टाइम मैगजीन ने एरिक युआन को 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। वह किस लोकप्रिय वीडियो चैट सेवा के CEO हैं? ओके, सो ये एरिक युआन जो है ये जूम आप जानते होंगे, जूम वीडियो जो काफ़ी फेमस है, जूम वीडियो ऐप जो है इसके ये CEO हैं, राइट, एरिक युआन। इनको जो है टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें अभी मैं बताई 2021 में सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन है? जेफ बेजोस, राइट, जेफ बेजोस है फर्स्ट नंबर पे, जो कि अमेजन के CEO हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे नामित किया गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 यानी ये टाइम मैगजीन के द्वारा नामित किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, दोनों को किया गया है, ठीक है, दोनों को किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित, ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा। और बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एरिक युआन को किया गया है, जो कि जूम वीडियो चैट के जो CEO हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए भारतीय मूल के किस अमेरिका बालिका को टाइम मैगजीन ने टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना है? ओके,
सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। भारतीय मूल के किस अमेरिका बालिका को टाइम मैगजीन ने टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना है? ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु आकासाकी का निधन हुआ है? रिसेंटली द नोबेल लिटरेट इसामु आकासाकी हैज पास्ड अवे फ्रॉम विच कंट्री? ओके, तो देखिए इसामु आकासाकी जो थे ये जापानी भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जापानी भौतिक वैज्ञानिक थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। ये जापान से बिलोंग करते थे। ऑल राइट, इन्हें 2014 में फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑल राइट, कब दिया गया था? 2014 में। ओके, नाउ यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस एकमात्र महिला कौन है वो जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैडम क्यूरी। राइट, कौन है? मैडम क्यूरी। इन्हें 2 बार सम्मानित किया गया है। फर्स्ट टाइम इन्हें फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था 1903 यानी 1903 में दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में। ऑल राइट, एंड सेकेंड टाइम इन्हें दिया गया था 1911 में, और ये दिया गया था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार। तो दो बार दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार, और ये एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के फील्ड में यानी इकोनॉमिक के फील्ड में नोबेल से सम्मानित कब किया गया था? ये 1998 में किया गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई? ओके, सो 2020 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? लिटरेचर का लुइस ग्लूक। ओके, लुइस ग्लूक जो यूएसए के हैं, इन्हें लिटरेचर के फील्ड में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 में। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार पीस के फील्ड में किसे दिया गया था? ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। किस ऑर्गेनाइजेशन को? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है रोम के इटली में। ऑल राइट, तो याद रखिएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये पहली बार दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ओके, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के फील्ड में। राइट, हार्वे जे अल्टर पहले पर्सन थे। चार्ल्स एम्ब्राइस, ठीक है, एंड थर्ड पर्सन इज माइकल हाउंटन। ठीक है, ये तीनों पर्सन को जो है दिया गया था हेपेटाइटिस सी वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए। ऑल राइट, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार। नाउ आते हैं देखिए, अभी फिजिक्स के फील्ड में किसे दिया गया था? फिजिक्स के फील्ड में भी यहाँ देख लीजिए आप, फिजिक्स के फील्ड में 2020 का नोबेल दिया गया था रोजर पेनरोज को, रिनहार्ड जेंजल को एंड एंड्रिया गेज को। राइट, तो 3 पर्सन को दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में। एंड केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया था इमैनुअल कारपेंटियर एंड दूसरी पर्सन थी जेनिफर ए डुडना। राइट, तो 2 पर्सन को दिया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में, इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए डुडना। ऑल राइट, तो याद रखिएगा ये केमिस्ट्री के फील्ड में 2020 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ऑल राइट, नाउ इकोनॉमिक का रह गया, तो इकोनॉमिक का भी आप देख लीजिए। इकोनॉमिक के फील्ड में जो है काफ़ी कचरा हो गया, यहाँ देखिए, इकोनॉमिक के फील्ड में दिया गया था पॉल आर मिलग्राम एंड दूसरे पर्सन थे रॉबर्ट बी विल्सन। राइट, तो 2 पर्सन को दिया गया था इकोनॉमिक के फील्ड में 2020 का नोबेल पुरस्कार। तो सारे पुरस्कार आप लोगों ने देख लिया, आप लोग का रिवीजन हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय है? तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट, रविंद्रनाथ टैगोर को पहले इंडियन पर्सन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके,
क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ऑलराइट, सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी रिसेंटली ही 2021 में। ऑलराइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखिए किन के द्वारा आंसर दिया गया है, राजवाल अग्रवाल, सनाया शर्मा एंड रिया रियाजली। ऑलराइट, वेल डन गाइस। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज देखिए आपके लिए क्या क्वेश्चन रखा गया है। सीटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है, यानी सीटमैक्स सैन्य अभ्यास जो है, सीटमैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है। ओके, पार्टिसिपेट की है। सो ऑप्शन इज भारत, सिंगापुर, मालदीव, ऑप्शन बी भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, एंड ऑप्शन डी भारत, मालदीव, ताइवान, एंड ऑप्शन डी इज भारत, सिंगापुर एंड श्रीलंका। ऑलराइट, सो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। ओके गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडेज सेशन। आज का करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का करंट अफेयर्स। सो पसंद आया तो क्या करना है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। ओके, एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।